Hello friends, in the previous lecture we have already seen that complementary function. Now in this video we discuss about particular integral. Okay, now we know that CF and PI both are useful for the complete solution of LD. Now that PI is depends on nature of the RHS of given LD. ये जो पी आई है ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके इक्वेशन की जो भी राइट साइड है उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा पी आई। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपके राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल है तो उसका पी आई अलग रहेगा। इफ योर राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन एल डी इज साइन और कोसाइन देन पी आई इज डिफरेंट। इफ आर एच एस ऑफ द गिवन एल डी is algebraic form, then again pi is different likewise. Okay, now we see one by one. There are so many cases. First of all, what is the formula? Formula of pi is equal to 1 upon f of d. Now what is f of d? F of d be the left hand side of the auxiliary equation. Okay, multiplied by f of x. And what is the f of x? F of x is the RHS of given AD. जो भी आपकी राइट हैंड साइड रहेगी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की वो f of x मीन्स सिंपल फार्मूला। रिमेंबर द फार्मूला 1 upon f of d into f of x. What is f of d? F of d be the left hand side of auxiliary equation, that is LHS of auxiliary equation. And what is f of x? F of x be the RHS of given differential equation. Remember that. ये आपको एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। से आपको ध्यान में क्या रखना है, एफ ऑफ पी आई इज 1 upon एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स. ओके, नाउ और केस नंबर 1. केस नंबर 1 इज इफ राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन एल डी इज एक्सपोनेंशियल. नाउ केस नंबर 1, if RHS is equal to e raised to ax means exponential, for example, or that is f of x equal to e raised to ax. अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसका पी आई क्या आएगा देखो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पी आई, if RHS is e raised to power x then पी आई is equal to, first write down the formula 1 upon f of d into f of x. Okay, now 1 upon, यहाँ पे तो f of d एज इट इज रहेगा क्योंकि हम जनरल फॉर्म में ले रहे हैं इसको. 1 upon f of d एज इट इज. नाउ f of x, if our f of x is e raised to ax, first of all apply the formula 1 upon f of d into f of x. If f of x is e raised to ax, then here 1 upon f of d into e raised to x. Okay, after that, if right hand side is exponential, then what we have to do? Just substitute d is equal to a only, which is a very simple case. If right hand side is exponential, then what we have to do? We have to do only substitute d is equal to a. If we substitute d equal to a in f of d, we get the solution. Okay, then pi is equal to 1 upon f of a into e raised to x. That is our required pi. Okay, and again here आपको सिर्फ यहाँ पे ये तो हो गया, d equal to a पुट करना है, आपका आंसर मिल जाएगा. लेकिन that f of a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन है दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. एफ ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही चाहिए. क्यों? इफ एफ ऑफ ए इज 0 देन वी गेट 1 upon 0 and 1 upon 0 means infinity, and we know that infinity is indeterminate, so that f of a not equal to 0 means d equal to a सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो आना चाहिए. ये आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है. सपोज
सपोज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इन केस अगर आपका एफ ऑफ डिनोमिनेटर 0 आया तो क्या करेंगे आप? प्रॉब्लम गलत नहीं है, अगर 0 आया तो क्या करना है हमें? सिर्फ इफ एफ ऑफ ए इज 0 देन गो टू द प्रीवियस स्टेप। प्रीवियस स्टेप मीन्स जहाँ पे आपका वैल्यू 0 आई, मीन्स आपने यहाँ पे d इक्वल टू ए पुट किया, इस टर्म में ये आपका 1/0 हो गया सपोज। तो जहाँ पे आपने d इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट किया वो टर्म देखो, यहाँ पे पुट किया ए डी इज ए, सपोज डिनोमिनेटर इज 0, then क्या करना है? गो टू द प्रीवियस स्टेप। प्रीवियस स्टेप मीन्स d इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट, जिस टर्म में अपन पुट कर रहे हैं वो स्टेप देखना, मीन्स इसकी प्रीवियस। गो टू द प्रीवियस स्टेप मीन्स यहाँ पे जाना, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू d। एक बात ध्यान में रखना, रिमेंबर दैट थिंग, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू d मीन्स आवर डिनोमिनेटर इज नाउ 1/f डैश ऑफ d। जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू d करना, विथ रिस्पेक्ट टू d से डिफरेंशिएट करना, इनटू e रेज़ टू x एज इट इज। देखो, इफ डिनोमिनेटर इज 0, इफ f of a is 0, go to the previous step, differentiate denominator with respect to d and multiply numerator by x, or multiply numerator by x and differentiate denominator with respect to d and e raised to power x as it is। उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय x। अब ये जो वेरिएबल है x, ये डिपेंड करेगा आपके राइट हैंड साइड पे। देखो यहाँ पे e रेज़ टू पावर ए x है, मीन्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो हमने यहाँ पे x लिया। अगर यहाँ पे t होता तो हम t लेते, अगर यहाँ पे g होता तो यहाँ पे g लेते, मीन्स दैट वेरिएबल इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, देन आफ्टर दैट अगेन अप्लाई द सेम केस, put d equal to a, then we get pi is 1 upon x, x upon f dash of a into e raised to x। Again the same case is here, f dash of a not equal to 0, f dash of a not equal to 0 चाहिए। अगर सपोज इन केस यहाँ पे भी आपको f dash of a 0 मिल गया एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, तो भी आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है। गो टू द प्रीवियस स्टेप। नाउ अब इसकी प्रीवियस स्टेप क्या आएंगी? ए वाली, जहाँ पे आपने d इक्वल टू ए पुट किया, जिस टर्म से आपको 0 वैल्यू मिलती है उसी टर्म पे वापस जाना। देखो यहाँ पे हमने d इक्वल टू ए पुट किया तो हमारा ए एफ डैश ऑफ ए 0 आ गया, तो गो टू द प्रीवियस स्टेप। इसकी प्रीवियस स्टेप कौन सी? आप ए है, ये स्टेप पे जाना। अगेन सेम प्रोसीजर करना है आपको, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय एक्स एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू d। मीन्स यहाँ पे आपकी टर्म क्या आएंगी? पी आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश ऑफ d इंटू ई रेज़ टू एक्स। ओके, विधान में क्या किया है? डिनोमिनेटर 0 है, गो टू द प्रीवियस स्टेप, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय एक्स, मीन्स एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर means f dash of d become f double dash of d, right hand side to as it is है। okay, in this way we apply case number 1। देखो क्या क्या केस नंबर 1 में, एक बार रिपीट करती मैं। if our right hand side of the given AD is an exponential form, then we have to just substitute d equal to a। If we substitute d equal to a and we get denominator as 0, then go to the previous step, multiply numerator by x, differentiate denominator with respect to d, and then put d equal to a। Again suppose we get denominator is 0, then again go to the previous step, multiply numerator by x and derivative of denominator। इन दिस वे आपको कंटिन्यू करना है। कब तक कंटिन्यू करना है?
जब तक आपका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो नहीं आता तब तक। मीन्स हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, एनी आपका डिनोमिनेटर एनी हाउ हमें नॉन ज़ीरो ही चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो समझ लेना कि आपका प्रॉब्लम गलत हुआ, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो है देन that become infinity, means it is not defined. Okay, this is our case number 1. Okay, तो इसके बाद देखेंगे हम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इज d square minus 5d plus 6 into y is equal to e raised to 4x. Suppose now we have to solve it. Solve the given equation d square minus 5d plus 6 into y equal to e raised to 4x. Now here we have to obtain the complete solution. Means यहाँ पे simplify करना है. Solve means we have to obtain the complete solution of the given linear differential equation. Now we know that complete solution of AD is CF plus PI. Means आपको यहाँ पे CF भी निकालना है और PI भी निकालना है. तो first of all we have to find CF. Now we have to obtain CF. For this CF, first write down the given AD as it is. It will come d square minus 5d plus 6 into y equal to e raised to 4x. Now आपको CF फाइंड करना है. मीन्स पहले क्या करना है, राइट डाउन द ऑपरेटर फॉर्म. बट गिवन AD इज ऑलरेडी इन द ऑपरेटर फॉर्म. Then first step is make the operator form, but given AD already operator form में है. Then second step में क्या करना है आपको कि make the right hand side as 0. किसके लिए, CF के लिए. It become d square minus 5d plus 6 into y equal to 0. Then apply the formula a into b is 0. Means here d square minus 5d plus 6 equal to 0. Why not equal to 0? Because y is dependent variable. Now obtain the roots of the which is the auxiliary equation. Now obtain the roots of auxiliary equation. If you simplify it, we get the root d equal to 3 and 2. Roots are 3 and 2. Now see this roots. Nature of the roots. Roots are real and distinct. If the roots are real and distinct, then its complementary function is equal to. आपको कौन सी केस अप्लाई करनी है यहाँ पे, केस नंबर 1. उसके बाद देखो नंबर ऑफ रूट्स. नंबर ऑफ रूट्स आर 2, सो वी यूज 2 कांस्टेंट. C1 e raised to 3 into x because independent variable is x. Okay, plus C2 e raised to power 2x. This our complementary function is C1 e raised to 3x plus C2 e raised to 2x. Because number of roots are 2, so we take 2 constant. That is the first part. CF. यहाँ पे CF मिल गया. अब आपको फाइंड करना है PI. ना देखो CF किस पे डिपेंड करता है, लेफ्ट हैंड साइड पे. अब PI के लिए आपको क्या कंसिडर करना है, राइट हैंड साइड. ना PI इज 1 upon f of d into f of x into f of x. Now what is our f of x? Now what is f of d? F of d be the left hand side of auxiliary equation. Means d square minus 5d plus 6 और कोएफिशिएंट ऑफ y. जो भी आपका लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट ऑफ y है वो आपका f of d है. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन. That is d square minus 5d plus 6 into f of x. And what is f of x? F of x be the right side of the given differential equation. That is e raised to power 4x. That is f of x. Okay. Now, then we have to calculate PI. But PI के लिए क्या देखना है आपको, right hand side. Now see the nature of right hand side. Right hand side is exponential form. If the right hand side is exponential form, then what we have to do? Put d equal to a.
Okay, and what is a here? A be the coefficient of x in the exponential term. Means here, what is a? A is equal to 4. ये कैसे निकालना है आपको? एक्सपोनेंशियल टर्म में जो भी x का मल्टीपल है वो आपका a रहेगा. मीन्स a is 4. मीन्स we have to put d equal to 4. If we substitute d equal to 4, then pi is 1 upon 4 square minus 5 into 4 plus 6 into e raised to 4x. Okay. After that it become 1 upon 16 minus 20 plus 6. 16 plus 6. It become 22. 22 minus 20. It become 2. 1 by 2 e raised to 4x. In this way, we get CF and PI both. But we have to write down the complete solution. Therefore, complete solution equal to CF plus PI. Now, what is our CF? C1 e raised to 3x plus C2 e raised to 2x. That is our CF. And आपका PI क्या है? 1 by 2 e raised to 4x. In this way, we calculate the complete solution of the given differential equation if the right hand side is in exponential form. Okay. Now our next example is solve d2y by dx square plus 3dy by dx plus 2y equal to e raised to power 2x. Okay. Now we have to solve it, means we have to obtain CF and PI both. So first write down the given differential equation as it is. Okay. After that we write down the operator form. Operator form is d square y minus 3dy plus 2y equal to e raised to 2x. In operator form we just write down d by dx as capital D. Okay. Then taking y common. Taking y common, then we get d square minus 3d plus 2 into y equal to e raised to power 2x. Okay. After that we have to write down the auxiliary equation. And what is the auxiliary equation? We know that we see in the previous example, auxiliary equation is coefficient of y, and we know that how it is obtained. So d square minus 3d plus 2 equal to 0 is the auxiliary equation. Then obtain the roots of auxiliary equation. If we solve this equation, then we get roots are d equal to 2 and d equal to 1. ये इक्वेशन जो है आप डायरेक्टली कैलसी पे सॉल्व कर सकते हैं. कैलसी पे सॉल्व करने के बाद आपको रूट्स मिलेंगे 2 and 1. ओके. नाउ राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस पे डिपेंड है? इट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स. नाउ सी दैट द रूट्स आर 2 and 1 and 2 and 1 are the real and distinct. So we use case number 1, means our complementary function is c1 e raised to 2x plus c2 e raised to x. Now c1 and we write here c1 and c2 because number of roots are 2, we consider 2 constant. Okay, we get the complementary function. Now write down the particular integral. Now for the particular integral, first write down the formula 1 upon f of d into f of x. Okay, now what is f of d? F of d be the coefficient of y or LHS of auxiliary equation, that is d square minus 3d plus 2 into e raised to power 2x, that is the right hand side of the given differential equation. F of x means right side of the given differential equation, and f of d means coefficient of y or left hand side of auxiliary equation. Okay. Now we have to solve it. अब आपको इसको सॉल्व करना है. अब इसका सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? ये राइट साइड पे, ये एफ ऑफ एक्स पे. जो भी आपका एफ ऑफ एक्स है इस पे डिपेंड करेगा आपका पी आई का सॉल्यूशन. नाउ अब राइट हैंड साइड देखो क्या है, दैट इज ई रेज टू पावर 2x. एक्सपोनेंशियल टर्म है, सो वी यूज केस नंबर 1 ऑफ पी आई. तो केस नंबर 1 में क्या है, अगर राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल है then we substitute d equal to a only. What is a here? A is the coefficient of x and coefficient of x क्या है, 2 है, so we put d equal to 2. Now when we put here d equal to 2, then we get
2 स्क्वायर डी इक्वल ओनली डी इज इक्वल टू 2 पुट करना है, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। नाउ इफ अगेन इसको अगर सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। नाउ 4 माइनस 6 प्लस 2, अगर इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपको, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, और यहाँ पे आपका 0 आ गया। मीन्स हियर केस इज फेल, वी गेट अ केस ऑफ फेल्यूर, केस इज फेल, वी गेट अ केस ऑफ फेलियर, क्योंकि यहाँ पे d इक्वल टू 2 पुट करने के बाद आपको डिनोमिनेटर 0 मिल गया। अगर डिनोमिनेटर 0 तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे केस फेल हो रही। अगर केस फेल हो रही तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे 0 क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे d इक्वल टू 2 पुट किया। तो आपको कौन से स्टेप पे जाना है, इस स्टेप में। इसका प्रीवियस स्टेप कौन सा है, अभी ए वाला। ना गो टू दिस स्टेप, या इस स्टेप में, इस स्टेप पे जाने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय एक्स एंड ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, डी स्क्वायर का डिनोमिनेटर 2d माइनस 3d का डिनोमिनेटर डेरिवेटिव 3, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 2d माइनस 3 प्लस 0, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d से फाइंड करना है। सो 2d माइनस 3 दैट इज डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर में क्या करना है, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई x। मीन्स हियर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय x एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू d, 2d माइनस 3, ओके, दैट बिकम e रेज टू पावर 2x। नाउ पुट, अब यहाँ पे केस ऑफ फेल्यूर का पार्ट है प्रीवियस स्टेप में, तो हमने मल्टीप्लाई किया, डिफरेंशिएट किया, देन पुट d इक्वल टू 2 अगेन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीपल है, so we put d equal to a is 2 here, means if we put d equal to 2 then we get x upon, now 2 into 2 4, 4 minus 3, 2 into 2, 2 into 2 4 minus 3, exponential term as it is। now x upon 4 minus 3 कितना है, 1, e raised to 2x as it is, means our pi is x into e raised to power 2x, okay। In this way we get CF and PI both। Now we have to obtain the complete solution, and what is the complete solution, it becomes CF plus PI, just we have to write down CF and PI both, and that is the complete solution of given differential equation, okay। in the next video में हम क्या देखेंगे, अभी एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, थैंक यू।